शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, प्रभु एक मेरा प्रश्न है, ये जो व्यास जी हैं ये कौन है? सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि ये जो व्यास जी हैं इन्होंने ही भागवत का लेखन किया। तो पूछा, महाराज लेखन क्यों किया भागवत का व्यास जी महाराज ने, और कब किया? तो सूत जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि व्यास भगवान ने सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का, शास्त्रों का लेखन कर दिया, पर उनके मन में शांति नहीं उनको प्राप्त हो रही थी। महाराज ये हैं कौन? तो सूत जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र कौन हैं? वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं व्यास भगवान। और व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा का लेखन किया। तो क्या हुआ कि उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के सरस्वती के तट पर एक आश्रम बनाया जिसका नाम है साम्याप्राश। उसमें बैठ करके उन्होंने वेद ग्रंथों का लेखन किया ताकि हम सबका कल्याण हो सके, क्योंकि उन्होंने देखा कि चारों तरफ तहलका मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, सब परेशान है। लेकिन फिर भी उन्होंने 17 पुराणों की रचना की वेद के आधार पे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही थी। एक दिन अशांत से बैठे थे, नारद बाबा का आगमन हुआ। तो नारद बाबा ने देखा, पूछा क्या बात है, आप इतने अशांत क्यों हैं? तो कहते हैं, प्रभु मैंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, इसका कारण मैं नहीं जान पा रहा हूँ। नारद बाबा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि हे व्यास भगवान, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, लेकिन भगवत कृपा ऐसी हुई, भगवान का नाम संकीर्तन किया, भगवान का पूजन किया, वंदन किया, तो मैं फिर जब मेरा जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। एक काम करो, आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप भगवान की गुणानुगाथा नहीं गाओगे। आप जीवन में कितने भी शिक्षित हो जाइए, कितना भी आप वेदों के ज्ञाता हो जाइए, पुराणों के ज्ञाता हो जाइए, उपनिषद दर्शन शास्त्र कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप भगवान के गुणानुगाथा का गायन नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करेंगे, आपके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। तो कहते हैं कि मैं क्या करूं? तो नारद बाबा ने कहा कि अब आप भगवान की गुणानुगाथा का लेखन कीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो व्यास भगवान सरस्वती नदी के तट पे बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का लेखन करते हैं नारद जी की प्रेरणा से। नारद जी महाराज ने व्यास भगवान को बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराई श्रीधाम वृंदावन की, कि आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक भगवान का आप भजन नहीं करोगे। याद रखिएगा। और आप वृंदावन जाओगे तो आपको कोई जप तप, कोई पूजा पाठ नहीं मिलेगा, केवल भगवान का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन ही आपको वहाँ पे प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पे भगवान के रसिक जनों का वास होता है। वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं करता, सब राधे राधे में मगन रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके मन को शांति मिल जाएगी। एक बार कन्हैया को मन में बसा कर तो देखिए, आपकी जितनी भी तृष्णाएं हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जितनी भी मन में अशांति है, सब समाप्त हो जाएगी। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा, और ये केवल व्यास जी को नहीं बता रहे हैं, ये हम सब प्राणियों को बता रहे हैं कि हमें अगर जीवन में शांति चाहिए तो हमें केवल पूरे जीवन में एक सूत्र को अपनाना है। और वो सूत्र क्या है? सांवरे को दिल में
बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया से मन को हटा के तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। क्या करना है? सांवरे को क्या करना है? मन में बसाना है। और जब तक ये सांवरा आपके मन में नहीं आएगा व्यास भगवान, आपको शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक बार जाइए तो सही, लिखिए तो सही उनके बारे में, उनकी गुणानुगाथा तो लिखिए। आपने तो सब कुछ लिख डाला, लेकिन आपने उसके विषय में नहीं लिखा जिसके विषय में सबसे पहले आपको लिखना चाहिए था। महाराज उसके विषय में लिखिए। इसके बाद में जब व्यास जी का असंतोष दूर किया नारद बाबा ने,